बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट करनी है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। व्हाट इज सर्ड्स? एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। तो ये आपके सामने उसकी एग्जांपल मौजूद है, यानी अंडर रूट वगैरह, अंडर रूट, क्यूब रूट्स, ये जो हम पढ़ते हैं ये दरअसल सर्ड्स हैं सारे के सारे। अगर बाहर कुछ भी नहीं होता उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं। अगर बाहर 3 होगा तो हम इसको क्यूब रूट कहते हैं, और अगर बाहर 4 होगा तो हम फोर्थ रूट कहते हैं, और अगर बाहर 5 होगा तो उसको हम फिफ्थ रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्ड्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने 180 अंडर रूट स्क्वायर रूट जो हम कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि आपने अगर 49 लो तो हम कहेंगे 7 अंडर रूट आ गया उसका, और अगर 25 है उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, जितना ये सॉल्व हो जाए ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे ये इसी तरह के हैं। तो 180 के हम बनाएंगे फैक्टर्स। 180 के क्या करेंगे हम, फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये फैक्टर्स बना लीजिए हमने। तो आपके सामने 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ये इसके ऊपर अंडर रूट हमारे पास। तो अब हमें पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 जो है ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 अंडर रूट 5। अब आप इसको मजीद शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको 6 पे भी डिवाइड कर सकते हैं 180 को। तो वो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो अंडर रूट से बाहर आके 6 हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 अकेला आ जाएगा। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो ये आपके सामने मैंने एक मेथड से सॉल्व किया है। अब सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हो गए। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट आपने देख लिया है, इसके बाद है सेकेंड पार्ट। जी सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 162 अंडर रूट। हमने क्या किया, 162 के फैक्टर बनाए हैं। मैंने पहले इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 81। 81 हमें पता है कि ये 9 पे डिवाइड होगा, तो 9 9 जा 81। इसके फैक्टर बनाए, हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करते हैं, 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 9 आ जाएगा बाहर। तो 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 27, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/4 128। इसका इंडेक्स, ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट से बाहर, इसको इंडेक्स कहते हैं। अगर ये 3 हो तो इसको क्यूब रूट कहेंगे, अगर ये 4 होगा इसको फोर्थ रूट कहेंगे। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने नंबर ऐसा ढूंढना है कि जिसकी पास उसको हम फैक्टर भी बनाएं और जो पावर बने वो उसकी 3 बने। तो इसके लिए मैंने 4 को, वैसे 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, मैंने 4 लिया है, 4 से डिवाइड किया है। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। बड़ी आसान सी फैक्टराइजेशन आपके सामने है, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास आगे जी नंबर जो आए हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 3/4 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 4 3 टाइम नजर आ रहा है, तो 4⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बाहर पावर आ गई 1/3। अब इसकी एक होल पावर जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पावर सबको अलग अलग मिलेगी जो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4⁻³ होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास 2 जो है वैसे का वैसे ही क्यूब रूट में रहेगा। तो हम इसको दोबारा सर्ड की शक्ल में या रेडिकल की शक्ल में लिख देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका हमारे पास क्या है, ये क्यूब रूट। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फोर्थ पार्ट है। हमारे पास 96 x 6 y 7 और z 8, और हमारे पास इसमें जो इंडेक्स है वो 5 है, यानी ये फिफ्थ रूट है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसके अंदर जितने भी नंबर हैं उनको पॉसिबली हम क्या करेंगे कि उनकी पावर 5 बननी चाहिए। चलिए जी, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसको रेडिकल की फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 96। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। 6 एक्सिस है मेरे पास, मैं करता हूँ x5 इंटू एक्स की पावर 1, y7 है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ 5 जो है y's उनको अलग कर देता हूँ और 2 y's को अलग करता हूँ। इसमें z8 है मेरे पास, और मैं 5z को अलग कर देता हूँ और 3z's को
z को अलग कर दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास होल पावर 1/5। बाकी तो ठीक हो गया। अब 96 के फैक्टर्स बनाते हैं। 96 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये आपको बनाने आते हैं बड़ी अच्छी तरह से। ले जी, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 96 के भी। इनको दोबारा लिखते हैं हम। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टूज कितने हैं? 5 टूज हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर 5 z रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर हमारे पास आ गई 1/5। अब सिंपल सी बात है, जिन नंबर्स के ऊपर 5 है, जैसे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करते हैं, इसी तरह जिन नंबर्स के ऊपर 5 है वो नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स या वेरिएबल्स वो बाहर आ जाएंगे। 2 के ऊपर 5 है, 2 बाहर आ जाएगा। इस x के ऊपर 5 है, ये वाला x बाहर आ जाएगा। इस y के ऊपर 5 है, ये वाला y बाहर आ जाएगा। और इस z के ऊपर 5 है, ये वाला z बाहर आ जाएगा। और जो बाकी नंबर है वो अंदर ही रहेंगे। वो अंदर वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3 है, x है, y स्क्वायर है और z की पावर 3 है और ये 1/5। तो ये हमारा आंसर। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं इन रेडिकल फॉर्म। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3x y स्क्वायर z क्यूब और इंडेक्स में आ जाएगा 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसमें हमने सिंपल जो सर्ड पढ़े थे उनमें यानी एक ही सर्ड था और उसके अंदर ये यार स्क्वायर रूट था या क्यूब रूट, जो भी आप कह लें उसको, और उसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या होगा? अब सर्ड जो है वो डिवाइड भी होंगे और मल्टीप्लाई भी होंगे और ऐड भी होंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी आपका, आप उनको सबको इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 18 पे अलग अंडर रूट है, 3 अंडर रूट पे अलग है, 2 पे अंडर रूट अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? इनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। तो चलें जी, इसको हम लिखते हैं जी 18/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये अंडर रूट, इसको कैंसिल कर दें। 3 6 ज़ा 18, तो ये आ गया 6/2। तो और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट 3। ये हमने सिंप्लीफाई करना था जी, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सर्ड्स क्या होंगे? आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है। हमारे पास ये स्क्वायर रूट है सब नंबर्स के ऊपर और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये प्लस माइनस में होता है फिर हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे। 21 मल्टीप्लाई बाय 9/63 होल अंडर रूट। अब इसको आप कैंसिल कर लें। 9 7 ज़ा 63, तो हमारे पास आ गया 21/7 अंडर रूट 7 3 ज़ा 21। तो आंसर आ गया अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड मैं बाद में करता हूँ। फोर्थ पार्ट है वो भी इसी तरह का है हमारे पास। तो क्या करेंगे? 4/5 125, पीछे हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। 1/3 125 के फैक्टर्स बनेंगे जी। अब 125 के फैक्टर्स 5 2 ज़ा 10, 5 यानी 25 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया जी 4/5 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसल। तो आंसर आ गया जी हमारे पास 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ पार्ट, उसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी आपको करवा दूंगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट है। ये मल्टीप्लाई में है सारे के सारे अंडर रूट्स। हम क्या करते हैं? इसको एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। लिख लें जिसको, ये आ जाएगा जी 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये इसका अंडर रूट ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय ये भी 21 बन जाएगा। अंडर रूट ये बन जाएगा 21 स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। तो हमारे पास आंसर आ गया 21। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, देखें ज़रा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 243 x5 y10 z15 होल पावर आ गई 1/5। अब x y z के ऊपर जो पावर वो तो 5 पे डिवाइड होती है। अब 243 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 243 के फैक्टर्स आ जाएंगे जी हमारे पास 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो कितने 3 नज़र हमें आ रहे हैं? 5 3 नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 5 x5 y10 और
15 और होल पावर जो हमारे पास है वो आई है 1/5। अब क्या होगा, या जिन जिन पे पावर 5 है वो क्या होगी, इससे कैंसिल होती जाएगी यहाँ से। ये आप इसके ऊपर पावर लिखना चाहे तो ठीक है, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दे। 3 आ जाएगा, x आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 y² आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 z3 आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम सर्ड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम यहाँ पे सर्ड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए सर्ड्स के अंदर जो वैल्यूज़ है ये वाली, ये सारी की सारी सेम होनी चाहिए, तभी ये ऐड होंगे। तो इनको सेम बनाने के लिए ये आपके पास कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि इन तमाम नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, तो हम उसमें उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो जैसे ये तमाम नंबर जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 5 में उनके फैक्टर्स बना लेते हैं। चलिए 5 का टेबल पढ़ते जाएं। 45 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3, 5 का टेबल पढ़ें 20 तक। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4√5। अब इनको सॉल्व करें। 9 का अंडर क्या होता है 3√5 माइनस 4 का अंडर क्या होता है 2√5 प्लस 4√5। अब यहाँ से √5 जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। ये आ जाएगा ये 3 माइनस 6 प्लस 4। अब 4 और 3 को ऐड करें, आप कितना आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6। 7 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आंसर क्या हो गया हमारे पास √5। ये हमने सर्ड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसके लिए क्या, इसका की पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो सर्ड्स के अंदर या अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें 12 है, 27 है, 75 है और 300 है। ऐसा नंबर जो इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करें हम उसमें उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो जैसे 4 12 के लिए है जी 3 मल्टीप्लाई 4, 3 का टेबल पढ़ेंगे आप। 3 4 ज़ा 12 प्लस 5, 3 का टेबल पढ़ेंगे आप। 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 75 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे आप। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर क्या आ गया, ये 2 आ गया, अंडर 3 वैसे का वैसे ही, प्लस 5 9 का अंडर क्या आ गया जी हमारे पास 3 आ गया, अंडर 3 माइनस 3 25 का अंडर क्या आ गया जी 5 और ये अंडर 3 वैसे का वैसे ही, प्लस 100 का अंडर क्या आ गया हमारे पास 10 और ये अंडर 3 वैसे का वैसे ही। अब इसको ज़रा सॉल्व करें। 4 2 ज़ा ये आ जाएगा 8 अंडर 3 प्लस 15 अंडर 3 माइनस 15 अंडर 3 प्लस 10 अंडर 3। ये प्लस 15 है और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह गया जी 8 अंडर 3 प्लस 10 अंडर 3। इनको आप ऐड करें, हमारे पास 8 अंडर 3 है और 10 अंडर 3 है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने अंडर 3 हो गए, हमारे पास 18 अंडर 3 हो गए। तो ये इसका आंसर। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई किया था, सर्ड्स को हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हम सर्ड्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स है टोटल, तो थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। ये सर्ड्स को हमने ऐड करना है, इसमें वैल्यूज ऑलरेडी सर्ड्स के अंदर के हैं, सेम है, तो कोई मसला नहीं इसको ऐड करने में। अंडर 3 वैसे का वैसे रहेगा। 2 अंडर 3 में 3 अंडर 3 ऐड कर दिए तो हमारे पास कितने अंडर 3 हो गए 5 अंडर 3। अब मसला ये अंडर 3 जो है इस अंडर 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 से नहीं, यानी 5 ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर 3 और ये बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर अंडर कैंसल 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15 आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है 2 इंटू 6 अंडर 5 है, इसमें से 3 अंडर 5 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 3 अंडर 5। अब ये 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 अंडर 5। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन है। आपके सामने ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, मैंने इसमें 2 फार्मूला यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कोई न्यू फार्मूलाज नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस स्क्वायर अंडर कैंसल
तो ये आंसर आ गया हमारे पास 9 माइनस से 3 करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 6। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो बाकी पार्ट्स भी इसी तरह के हैं। फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी हमारे पास √3 है, प्लस 2a हमारे पास 500 है और b हमारे पास 300 है। तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 3 प्लस 2, अब अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे आपस में, एक ही अंडर रूट में लिख दें। 5 प्लस 3 हो गया 8 प्लस 2 अंडर रूट हो गया हमारे पास 15। अब बात बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी ये ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है जैसे 8 साइकिल्स हैं और 2 मोटरसाइकिल्स हैं और आपको मैं कहूँ ऐड कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। जी सुनो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट आपके सामने 500 प्लस 300 इंटू 500 माइनस 300, ये आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट है, ये भी फार्मूला फर्स्ट फार्मूला लगेगा। क्या होगा ये, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये आ गया 2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 3। एक एलसीएम का आसान सा मेथड, अगर नीचे वाले नंबर जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ये जैसे 1 है और ये 3 है, ये आप एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 6 माइनस 1 1 1, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5/3, ये इसका आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारे पास। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं हम इसका। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फार्मूला तो वही पुराना पहला जो फार्मूला है, आप दो दो करके इसको सॉल्व करेंगे। इन दो पे वो फार्मूला लगाएं आप, जो मैंने लिखा हुआ था पहले, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक्स अंडर स्क्वायर माइनस वाई अंडर स्क्वायर। बाकी आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज आप वैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर अंडर कैंसल, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही फार्मूला अब इन दो पे लगेगा। तो क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन वही पहला फार्मूला, क्या करेंगे फिर दोबारा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो ये 4.3 हमारी जो नहाई थी आसान इजी एक्सरसाइज है। 4.3 और 4.1 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 4.2 में लॉन्ग है, और 4.4 में से लॉन्ग आपको आ सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।